प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम यहां पर एक नए लेक्चर के बारे में देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम हो, दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है जिसका आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों टॉपिक का जो नाम है वो है ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर तो यहाँ पर कैसे क्लास होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको बाईलैंग्वेज पढ़ना है। दोस्तों, बाईलैंग्वेज यहाँ पर हम देखने वाले हैं और यहाँ पर जो टॉपिक है इसका नाम हमको मालूम है कि ब्लड रिलेशन है, जिसको हम यहाँ पर हिंदी में जो है रक्त संबंध बोलेंगे। दोस्तों, जो ये वाला टॉपिक है रक्त संबंध, यदि हम इसको अच्छी तरह से देखें तो इसका एक रूपरेखा हमको तैयार करनी होगी। यदि हमको कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना हो, जिसमें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमको आगे बढ़ना हो, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए यदि उस टॉपिक को पूरा किया जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक लेआउट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक लेआउट बना लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक लाइन खींच ली है। दोस्तों, जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची तो यहाँ पर आपका एक लेआउट तैयार हो जाएगा। चलो, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे और हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। दोस्तों चलो, दोस्तों इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका जो बेस है, और बेस जो है हम यहाँ पर इस लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में भी आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो यहाँ पर सबसे पहला है फैमिली चार्ट। दोस्तों यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो यहाँ पर फैमिली चार्ट के बारे में बात करेंगे। फैमिली चार्ट का मतलब क्या है? दोस्तों, पारिवारिक जितने भी रिश्ते हैं, हमारे परिवार में जितने भी रिश्ते हैं, सभी रिश्तों को अच्छी तरह से यहाँ पर देखना, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर जितने भी रिश्ते हैं सबको एक जगह पर देखना, यहीं पर इसको फैमिली चार्ट हम बोलेंगे। दोस्तों हिंदी में यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? यदि मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी में तो यहाँ पर ये हो जाएगा पारिवारिक चार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला काम रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण रिश्ते। सेकंड होगा दोस्तों 3 महत्वपूर्ण रिश्ते। महत्वपूर्ण रिश्तों का मतलब है 3 प्राथमिक रिश्ते। दोस्तों प्राइमरी रिलेशन यहाँ पर है, मीन्स प्राथमिक रिश्ते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा इस टॉपिक का सबसे बेस, जान, जिसको हम बोलते हैं जान। दोस्तों जान मतलब सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। एक ऐसा टॉपिक जो सब कुछ उसी पर टिका हुआ हो, वो टॉपिक आपके सामने है। दोस्तों ये तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम, ऐसे तो हम हर चैप्टर में वेन डायग्राम पढ़ते हैं,
अब आप बोलेंगे सर वेन डायग्राम क्या होता है? मीन्स वेन आरेख होता है, एक ऐसा फोटो होता है, एक ऐसा लेआउट होता है, एक ऐसा फोटो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन छुपी हो। आपको लैंग्वेज फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए और उसका यदि आप फोटो के रूप में वहाँ पर रखते हो या फिर एक किसी इंफॉर्मेशन को फोटो के रूप में शो करना, वो हमेशा वेन आरेख होता है। मतलब इंफॉर्मेशन है, उसको आपने बनाया स्केच के हिसाब से, जैसे डायरेक्शन सेंस है, दिशाओं का टॉपिक है, तो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखते हैं, फिर एक व्यक्ति पूर्व दिशा में तो आप लाइन खींच के उसको भेजते हैं। जैसे रैंकिंग है, क्रम परीक्षण है, उसमें एक पंक्ति में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, अब वहाँ पर आपको चेक करना है कि राम की जो जगह है वो बाहिनी किनारे से इतनी है, तो आप जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन का फोटो बनाते हैं दैट्स कॉल्ड वेन डायग्राम, वो ही वेन डायग्राम होता है। अब वेन डायग्राम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपकी जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको हम यहाँ पर नोट करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हुए यहाँ पर आता है सम इंपॉर्टेंट रूल्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नोट करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों जैसे ही हमारा ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु खत्म हो जाएगा तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 करेंगे। दोस्तों टाइप 1 करेंगे, उसके बाद में 2 करेंगे एंड उसके बाद में टाइप 3 करेंगे। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा। हम इतना लेआउट इसी तरीके से पढ़ेंगे और यही हमारा सीक्वेंस रहेगा दोस्तों, इसके अलावा हमारा सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। देन इसके लास्ट में जो आएगा वो आएगा दोस्तों टाइप 1, 2 एंड 3। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या है। दोस्तों टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या है, तो यहाँ पर अपन फर्दर यहाँ पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देखना दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। टाइप 1 क्या है ये देखना इधर, टाइप 2 क्या है इधर देखना दोस्तों, एंड टाइप 3 क्या है इधर देखना दोस्तों। सबसे पहले इस टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं वो यहाँ पर रिश्तों के बारे में है और हम इस टॉपिक को इसी से फॉलो करेंगे। इतना बेस पॉइंट हमारा तैयार हो जाएगा तो हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आएंगे। एंड टाइप 1 के जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पर जो टाइप 1 है यहाँ पर मैं नोट भी करता हूँ कि जो टाइप 1 है दोस्तों वो किस पर आधारित है, टाइप 2 जो है वो किस पर आधारित है, एंड टाइप 3 जो है वो किस पर आधारित है। ये बेसिस, कौन से बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो हमको यहाँ पर तीनों टाइप के नाम लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। चलो तो ध्यान से समझना कि कौन से 3 टाइप हैं। और टाइप 1 जो है ये बेसिक क्वेश्चंस है दोस्तों, टाइप 1 जो है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट टू मेक कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसका मतलब यहाँ पर है ये ऐसे सवाल यहाँ पर लेके आएंगे जो कि हमारे जितने भी यहाँ पर थ्योरी हम पढ़ चुके होंगे उस थ्योरी को बहुत ही स्टेबल रूप से अपने दिमाग में यहाँ पर सेट करने के लिए सवाल बनाया गया। देन सबसे पहला जो है यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर कोडेड रिलेशनशिप। दोस्तों ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कोडेड रिलेशन का मतलब होता है उलझे हुए रिश्ते। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन साइड में रख के देगा, आपको खुद को ही पढ़नी है और आपको खुद को ही वहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। पहले तो वो बोल बोल के बताएगा, बेसिक क्वेश्चंस में आपको बोल बोल के बताएगा दोस्तों कि ए बी की माता है, बी सी का बेटा है, सी एम का मामा है। एंड सेकंड में वो साइड में रख देगा कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। तो आपको बोलेगा पी प्लस क्यू माइनस आर का, इसमें पी का आर से क्या रिश्ता है। एंड तीसरा जो है
और फाइनली जो तीसरा आता है जो कि विद्यार्थियों का सबसे बेस्ट होता है, और वो होता है दोस्तों फोटोग्राफी। दोस्तों जो फोटोग्राफी के सवाल होते हैं, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक औरत बोली, ये जो लड़का है ये मेरी माता की माता का भाई है। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोला, ये जो लड़का है मेरी बहन के पति की सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। क्या बोला? मेरी बहन के पति की सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो बताइए उस लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, आदमी का उस लड़के से क्या रिश्ता है। यानी यहाँ पर फोटोग्राफी का मतलब होता है छायाचित्र। दोस्तों ये आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट करें। तो दोस्तों हमने इसकी रूपरेखा तैयार की है, इस टॉपिक की रूपरेखा हमने तैयार की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास में फैमिली चार्ट से। दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फैमिली चार्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट है आज की क्लास का वो है फैमिली चार्ट। इसको मैं बीच में लिख लेता हूं ताकि यहाँ पर भी हमको स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने शुरू कर दिया है आज के इस लेक्चर में, फैमिली चार्ट। दोस्तों इसका मतलब है पारिवारिक चार्ट। आपको सब कुछ मैं बता दूंगा, जहाँ पर मुझे लगे कि नहीं दोस्तों इंग्लिश ज़्यादा हो गई है तो हिंदी में बता दूंगा। ऐसे हमारी क्लास जो है बाइलिंगुअल चलती है, और बाइलिंगुअल में भी हम ज़्यादातर हिंदी पर ही फोकस करते हैं। चलो दोस्तों यहाँ पर अब देखो पारिवारिक चार्ट के बारे में मैं बता दूं। अपने परिवार में इतने सारे रिश्ते हैं दोस्तों, अपने परिवार में इतने सारे रिश्ते हैं, जैसे कि माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है और पोता पोती है, दोहिता दोहिती है। दोस्तों अपने परिवार में भतीजा भतीजी है, भांजा भांजी है, मामा है, चाचा है, ताऊ है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे रिश्ते हैं, और ये सभी रिश्ते जो हैं एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और वो है हम। दोस्तों मैं हूँ तभी तो मेरी बहन का मैं भाई हूँ, मैं अपने पिता का बेटा हूँ, मैं अपने दादा दादी का पोता हूँ। पहले मैंने बोला था कि मैं अपनी बहन का भाई हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ। तो पहले मैं बोला कि मैं भाई हूँ, लेकिन किसका हूँ? बहन का। फिर मैंने बोला कि मैं बेटा हूँ, लेकिन किसका हूँ? अपने माता पिता का। फिर मैंने बोला कि मैं पोता हूँ, अरे किसका हूँ? अपने दादा दादी का हूँ। यदि मैं बोलता हूँ कि मैं मामा हूँ तो मैं किसका हूँ? अपनी बहन के संतान का, मीन्स भांजा और भांजी का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एक व्यक्ति जो जुड़ा है सबसे। दोस्तों मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपनी बहन का भाई हूँ, मैं अपनी बहन का भाई हूँ, और अपने माता पिता का बेटा हूँ, अपने दादा दादी का पोता हूँ, अपने नाना नानी का दोहिता हूँ, अपने चाचा ताऊ का भतीजा हूँ, अपने मामा का मैं भांजा हूँ। दोस्तों अपने जो पोता पोती होंगे उसका मैं दादा होगा, अपने जो दोहिता होंगे मैं उसका नाना या नानी। यहाँ पर ऐसा सिस्टम आपका आएगा, मैं तो नाना होगा दोस्तों। उसके बाद में आगे यदि मैं बात करूँ तो मैं अपनी पत्नी का दोस्तों पति होगा, अपने भतीजा भतीजी का मैं चाचा या ताऊ होगा, मैं अपने दोस्तों भांजा भांजों का मैं मामा होगा। मैं सब कुछ मैं ही होने वाला हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ चुकी है कि परिवार में इतने सारे रिश्ते हैं, लेकिन ये सभी रिश्ते जो है एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और जब दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं तो आपको इस परिवार के में आपको एक अपनी पोजीशन फिक्स करनी होगी। दोस्तों फैमिली चार्ट है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू करने के लिए आपको अपनी परिवार में एक पोजीशन आपको फिक्स करनी ही होगी, और मैंने यहाँ पर एक फिक्स कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ये जो रिलेशन है वो बाइलिंगुअल समझाऊंगा, आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है। हंसता चेहरा मैंने बना दिया है दोस्तों, क्योंकि चेहरा हमेशा हंसता हुआ ही होना चाहिए। शायद वो उधर बन गया है, अच्छी तरह से देखिएगा, चेहरा हमेशा हंसता हुआ ही होना चाहिए। दोस्तों ये जो फ़ोटो है ये मैंने अपना बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अपने परिवार की बात करने वाला हूँ। यदि आपको अपने परिवार की बात करनी है तो आप अपना फ़ोटो को यहाँ पर लगा लें।
दोस्तों ये फ़ोटो बनाने का एक मकसद और है। दोस्तों इस फ़ोटो को बनाने का एक मकसद और है। वो मकसद क्या है मैं आपको बता दूं कि अपने परिवार में इतने सारे रिश्ते हैं। दोस्तों अपने परिवार में इतने सारे रिश्ते हैं और इन सभी रिश्तों को यहाँ पर सेट करना भी ज़रूरी है। दोस्तों उन सभी रिश्तों का आपने एक चीज़ नहीं सोची। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों अपने माता पिता की, तो वो हमसे बड़े होते हैं। दोस्तों माता पिता के साथ में हमेशा एक जनरेशन गैप होता है, अपने चाचा ताऊ के साथ में भी एक जनरेशन गैप होता है। लेकिन जब बात आती है दादा दादी की, जब बात आती है नाना नानी की, तो उनसे और हमारे बीच में 2 जनरेशन गैप हो जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से माता पिता के साथ में एक जनरेशन गैप होता है और वो बड़े हैं तो वो हमसे ऊपर होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे बेटा बेटी के साथ में भी एक जनरेशन गैप होता है, बस वो छोटे हैं तो वो हमसे नीचे हैं। दोस्तों रिश्तों के टॉपिक में एक बात आप कान खोल के दिमाग में नोट कर लें कि हमेशा बड़े व्यक्तियों को यहाँ पर ऊपर रखना है और छोटे व्यक्तियों को नीचे। रिश्तों के टॉपिक में हमेशा बड़े व्यक्तियों को ऊपर रखा जाएगा एंड हमेशा छोटे व्यक्तियों को नीचे रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं नोट भी करवा रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से यहाँ पर दिमाग में सेट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना फ़ोटो बनाया, दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो बनाया तो यहाँ पर जो है एक मेरा लेवल सेट हो गया। दोस्तों इस लेवल में वो ही व्यक्ति आते हैं, दोस्तों इस लेवल में हमेशा वो ही व्यक्ति आते हैं जो अपने लेवल के होते हैं। अपने परिवार में अपने माता पिता अपने लेवल के नहीं हैं क्योंकि उनका एक जनरेशन गैप है। दोस्तों अपने लेवल में आने का मतलब है हमारे साथ में एक समान जनरेशन यहाँ पर बनाना है। अपने माता पिता के समान ही हमारे जो दोस्तों चाचा ताऊ है, सास ससुर है, मौसा है, फूफा है, ये सब हमारे माता पिता के समान है, तो उनके बीच में भी एक जनरेशन गैप होता है। दोस्तों हमारे बेटा बेटियों के समान हमारे भतीजा भतीजी, भांजा भांजी है, दामाद है, बहू है, देन उनका भी एक जनरेशन नीचे होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो जैसे ही बनाई तो यहाँ पर मेरा एक लेवल बन गया दोस्तों, और इस लेवल में वो ही व्यक्ति आएंगे जो अपने लेवल में अपने जनरेशन में आते हैं। और दोस्तों अपने परिवार में सबसे पहला जो व्यक्ति हैं वो अपने लेवल के हैं, वो है अपने भाई और बहन। दोस्तों भाई बहन के साथ हमारा हमेशा जनरेशन गैप समान होता है, तो दोस्तों सेम जनरेशन के हम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आया है वो आया है दोस्तों ब्रदर एंड सिस्टर। दोस्तों और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ब्रदर एंड सिस्टर है। अब मैं एक एक पॉइंट आपके सामने बताता जाता हूँ, अच्छी तरह से उसको समझ लीजिएगा। हमारे फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है वो ब्रदर एंड सिस्टर का है। ये भाई बहन जो है दोस्तों सगे हैं। यदि मैं अब आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ और ये बोलता हूँ कि ए जो है एम का भाई है, इसका मतलब वो सगा भाई है। दोस्तों जो सगे होते हैं उनको सगा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि बोलते हैं ना कि ये कौन है, सर ये मेरा सगा भाई है, ये कौन है, सर ये मेरी सगी बहन है, तो ये गलत बोलते हैं। जो सगे होते हैं उनको सगा बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भाई और बहन है। तो एक बात आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा दें कि जो सगे भाई बहन हैं उनको सगा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप यदि भाई और बहन बोलेंगे तो वो ही ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये भाई और बहन है, यहाँ पर साथ साथ में हमारा इंग्लिश भी चलेगा और हिंदी भी। दोस्तों ये भाई है और ये जो है ये बहन है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। भाई और बहन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप भी दोस्तों साथ में ध्यान से समझ लीजिएगा। नोट तो आपको पीडीएफ मिलती ही हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर अपने लेवल के व्यक्ति लिखे, तो दोस्तों अपने माता पिता के हैं, मतलब अपने माता पिता के हैं तो वो तो अपने सगे भाई बहन तो है, और सगे हैं तो उनको सगा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अपने परिवार में जो सगे भाई बहन हैं वो तो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। लेकिन दोस्तों वो भाई बहन जो सगे नहीं हैं, दोस्तों वो भाई बहन जो सगे नहीं हैं वो भी तो अपने यहाँ पर सेम जनरेशन में आएंगे। दोस्तों आपका मामा का जो लड़का है, मामा तो चलो ठीक है पिताजी के लेवल का है, लेकिन मामा का जो संतान बेटा या बेटी है वो तो अपने लेवल में आता है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाई और बहन है तो यहाँ पर अपनी लेवल में आ गया। अब एक और रिश्ता है, जो सगे भाई बहन नहीं है वो भी अपने लेवल में आएंगे, और जो सगे भाई बहन नहीं है दोस्तों उसको अपन यहाँ पर कजिन लिखेंगे। तो ध्यान से आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो लिखा है वो लिखा है कजिन। दोस्तों एक बात और यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मेल एंड फीमेल डिसाइड नहीं कर पाते। दोस्तों चाहे तुम्हारे मामा का बेटा हो, दोस्तों चाहे तुम्हारे मामा का बेटा हो, चाहे तुम्हारे मामा की बेटी, वो तुम्हारे क्या लगेगी, क्या लगेगा, कजन। चाहे मौसा का बेटा हो, चाहे मौसा की बेटी, वो हमारे हमेशा कजन लगते हैं। चाहे फूफा का बेटा हो, चाहे फूफा की बेटी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कहने का मतलब वो हमारे कज़न हैं। हाँ, हम उसको और अच्छे से बोलने के लिए हम ये बोलते हैं, सर ये मेरा जो है चचेरा भाई है, सर ये जो है मेरा मौसेरा भाई है, मौसेरी बहन है, सर ये जो है मेरा ममेरा भाई है, ममेरी बहन है। लेकिन इनको सबको हम इंग्लिश में कज़िन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कज़िन। मतलब खुद के माता पिता की संतान है दोस्तों, कहने का मतलब खुद के माता पिता की संतान है तो वो हमारे भाई और बहन है। बाकी दूसरों की संतान, जो हमारे रिलेटिव की संतान होगी, वो हमारे कजिन में आएंगे, जो सगे नहीं हैं, थोड़े से दूर के हैं दोस्तों, लेकिन है हमारे सेम जनरेशन के। अब दोस्तों यहाँ पर भाई बहन और कजिन का जैसे ही रिश्ता यहाँ पर हमने सेट किया तो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे ही आगे चलोगे तो एक रिश्ता अनमोल है दोस्तों, ध्यान से दिमाग में बैठा देना, एक रिश्ता जो है अनमोल है, और वो रिश्ता जो है हस्बैंड और वाइफ का है दोस्तों। दोस्तों एक रिश्ता अलग है, वो रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का है। ये हस्बैंड वाइफ जो है दोस्तों, ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए। क्या कि दो अलग अलग परिवार के सदस्य हैं। हस्बैंड और वाइफ जो है दो अलग अलग परिवार के सदस्य है, लेकिन दोनों ही दोस्तों एक समान लेवल के हैं, मीन्स एक समान जनरेशन के हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर दें। पति पत्नी के बीच में जो जनरेशन गैप होता है वो हमेशा 0 जनरेशन गैप होता है। जो भाई बहनों के बीच में, जो कजिन्स के बीच में जो जनरेशन गैप होता है वो हमेशा 0 जनरेशन गैप होता है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पर फैमिली चार्ट बना रहे हैं, दोस्तों जो हम यहाँ पर फैमिली चार्ट बना रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इन तीनों का। अगर हम इन तीनों को दिमाग में रखते हैं तो हमारा फैमिली चार्ट पूरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे यहाँ पर हिंदी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, हस्बैंड मीन्स यहाँ पर पति है, और यहाँ पर वाइफ मीन्स यहाँ पर पत्नी है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। जब भी हम फैमिली चार्ट बनाते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों का होता है। जब भी आप फैमिली चार्ट बनाओ दोस्तों तो आप अपने फोटो बना के अपने लेवल के सभी व्यक्तियों को लिखें, और अपने परिवार में अभी तक अपने यहाँ पर 3 तरह के रिश्ते आए हैं। एक तो सगा भाई बहन आया है, सेकंड यहाँ पर कजिन है, एंड थर्ड यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, जो कि एक अनमोल रिश्ता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एक जनरेशन ऊपर चलेंगे, यहाँ से हम एक जनरेशन ऊपर चलेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम एक जनरेशन नीचे आएंगे। अब दोस्तों आप खुद ही मुझे बताना, अब आपको ऊपर नीचे सब कुछ आपको आता है कैसे। दोस्तों यहाँ पर भाई और बहन है और यहाँ पर हम हैं, कहने का मतलब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पर मेरे भाई बहन हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम हैं, मैं और मेरे भाई बहन मीन्स हम। दोस्तों अगर यहाँ पर हम हैं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम हैं तो हमसे बड़े जो है हमारे माता और पिता होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों मदर एंड फादर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, स्पेस हमारे पास में है। दोस्तों यहाँ पे हम हैं तो यहाँ पर हमारे जो रिश्ता होगा वो मदर और फादर का होगा, ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर हम तो हमसे बड़े हमारे माता और पिता है, और यहाँ पर हम तो हमसे छोटे जो है हमारे बेटा और बेटी हैं, मीन्स सन और डॉटर हैं। दोस्तों जो व्यक्ति बड़े हैं हमने उनको ऊपर लिखा है, और जो व्यक्ति छोटे हैं हमने उसको नीचे लिखा है।
यहाँ पर हम हैं तो हमसे बड़े हमारे माता पिता होंगे, और हम यहाँ पर है तो हमसे छोटे हमारे बेटा और बेटी होंगे। ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हिंदी भी मैं साथ में लिखूंगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति को साथ में ले जाना जरूरी है। ये मदर है मीन्स यहाँ पर माता है, ये फादर है मीन्स यहाँ पर पिता है। दोस्तों यहाँ पे सन एंड डॉटर की बात हुई है। सन मीन्स यहाँ पर बेटा होता है, और यहाँ पर डॉटर मीन्स यहाँ पर दोस्तों बेटी होती है। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान से देखा, हम यहाँ पर थे इसलिए हमारे माता पिता और इसलिए हमारे बेटा बेटी है। यहाँ पर कज़न है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर कज़न है तो उनके माता पिता जो है, यदि यहाँ पर कज़न है तो उनके माता पिता जो है वो अंकल, और यहाँ पर दोस्तों आंटी होगी। ये कज़न है तो उसके माता पिता अंकल और आंटी बोलेंगे, और कज़न की जो संतानें हैं वो हमारी यहाँ पर नेफ्यू, कज़न की संतानें हैं तो वो हमारी जो है नेफ्यू और नीस होगी दोस्तों। चलो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी की बात करते हैं। दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आपने माता पिता को थोड़ा सा पास पास में लिखा, अंकल आंटी और नेफ्यू और नीस को थोड़ा सा दूर लिखा। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अब हम यहाँ पर अंग्रेजी टर्म्स भी देखने वाले हैं और हिंदी भी। दोस्तों यहाँ पर अंकल हैं, अब आप खुद ही सोचो कि अंकल कौन होता है। अंकल दोस्तों हमारे पिताजी का भाई है। दोस्तों पिताजी का जो भाई है वो चाचा भी होता है और ताऊ भी होता है। दोस्तों पिताजी के भाई को यदि हमने अंकल बोला है तो हमारे माता के भाई भी दोस्तों अंकल हैं। तो दोस्तों अंकल का यहाँ पर बहुत सारा मतलब है। हम अपने पड़ोसी को भी अंकल ही बोलते हैं हमेशा, अरे अंकल जी कैसे हो। तो दोस्तों हम तो अपने पड़ोसी को भी अंकल ही बोलते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर रिश्तों की बात करनी है तो अंकल का मतलब दोस्तों चाचा भी होता है। दोस्तों अंकल का मतलब यहाँ पर चाचा भी होता है। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये मेल एंड फीमेल, यहाँ पर नीचे लिख दूंगा, स्पेस है। दोस्तों अंकल का मतलब चाचा भी होता है। दोस्तों अंकल का मतलब यहाँ पर ताऊ भी होता है। दोस्तों अंकल का मतलब यहाँ पर मौसा भी होता है, और अंकल का मतलब यहाँ पर फूफा भी होता है। अब दोस्तों ताऊ क्या होता है, मौसा क्या होता है, फूफा क्या होता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर फैमिली चार्ट बनाना है। मीन्स अपने पिताजी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने पिताजी हैं देन फादर है, बाकी सब अंकल हैं। चाचा, मौसा, फूफा, यहाँ तक कि दोस्तों मौसा, यहाँ तक कि हम पड़ोसी को भी यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्तों की बात की तो पड़ोसी को हम अंकल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पर अंकल का मतलब इतना सारा है। अब अंकल का मतलब इतना सारा तो आंटी भी बहुत सारा यहाँ पर मतलब लेके आएगी। पहला दोस्तों चाचा है तो यहाँ पर आंटी का मतलब यहाँ पर चाची हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताऊ है तो यहाँ पर हम यहाँ पर ताई लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मौसा है तो दोस्तों यहाँ पर हम मौसी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर फूफा है तो हम यहाँ पर फूफी भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो दोस्तों बुआ भी लिख सकते हैं, बुआ भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों बुआ लिखा जाता है, कहीं कहीं बुआ लिखा जाता है, और कहीं कहीं दोस्तों फूफी भी लिखा जाता है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। मीन्स अपनी माता है देन मदर है, बाकी सब जो है चाहे ताई है, मौसी है, बुआ है, चाहे चाची हैं, सब आपकी आंटी हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों हम नीचे चलते हैं नेफ्यू और नीस। दोस्तों पहली बात तो ये कि अपने लिए भाई भी अलग हैं और अपने लिए बहन अलग हैं। भाई मेल पुरुष होता है, बहन फीमेल होती है। दोस्तों जो भाई की संतानें हैं, ध्यान से सुन लेना, जो भाई की संतानें हैं वो हमारी भतीजा और भतीजी होती हैं। दोस्तों अपनी जो भाई की संतानें हैं वो अपनी भतीजा और भतीजी होती हैं। और दोस्तों अपनी जो बहन की संतानें हैं, दोस्तों अपनी जो बहन की संतानें हैं वो हमारे भांजा और भांजी लगती है। तो यहाँ पर जो है नेफ्यू किसके लिए आता है? पहली बात तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कज़न जो दोस्तों मेल और फीमेल यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों अगर आपको यहाँ पर दिखने में परेशानी हो रही है तो आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर नेफ्यू है तो नेफ्यू मीन्स मेल है, नीस मीन्स फीमेल है। दोस्तों नेफ्यू जो आता है वो हमारे पुरुष व्यक्ति के लिए आता है और नीस जो आती है वो फीमेल मतलब महिला सदस्य के लिए आती है। अब ये जो है ये हमारे बेटा और बेटी के समान है। मैंने बोला कि जो यहाँ पर जहाँ पर लिखेंगे वो उस लेवल का है। ये चाचा ताऊ, चाची ताई, मौसा फूफी, ये सब हमारे माता पिता के जनरेशन के हैं। ये जो नेफ्यू और नीस जो है हमारे बेटा और बेटी के समान है। तो ध्यान रखें, हमारे भाई की संतानें हमारे भतीजा और भतीजी लगती हैं और बहन की संतानें हमारे भांजा और भांजी लगती हैं। लेकिन दोस्तों जब आती है इंग्लिश टर्म, अंग्रेजी टर्म्स जो आती हैं, जैसे अंकल का मतलब इतना सारा है, हमने अंकल का मतलब एक और नहीं बताया जो कि मामा है, मामा और यहाँ पर मामी सा। तो दोस्तों आप उसका भी ध्यान रखें, अंकल मामा भी होता है, ये अच्छी बात है, दिमाग में रखें। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर अंकल तो मैटरनल अंकल होता है, अंकल तो मैटरनल अंकल होता। अरे मैटरनल अंकल होता तो भी उसके पीछे अंकल तो लिखा हुआ ही है। अब बात आती है मैटरनल क्या होता है। तो दोस्तों मैटरनल को हम थोड़ी देर बाद में लेके आएंगे, हम उसको बाद में बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर नेफ्यू और नीस, नेफ्यू आता है मेल के लिए। अब मैंने बोला कि भतीजा अलग होता है और भांजा अलग होता है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में एक ही है नेफ्यू। तो दोस्तों ध्यान रखें, यदि कहीं नेफ्यू लिखा आ जाए तो वो भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी। अगर दोस्तों कहीं नीस लिखा आ जाए इसका मतलब वो भतीजी भी हो सकती हैं और भांजी भी। दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इतना सारा रिश्ता सेट कर दिया, जहाँ पर हम तो हमसे बड़े हमारे माता पिता और जहाँ पर हम हमसे छोटे हमारे बेटा बेटी, ये कजन है, देन अंकल आंटी और कजन देन नेफ्यू और नीस। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है, भांजा भी। नीस का मतलब दोस्तों भांजा, मतलब यहाँ पर नेफ्यू भतीजा भांजा दोनों के लिए आता है, चाहे भाई का बेटा हो चाहे बहन का बेटा। और नीस यहाँ पर फीमेल मीन्स भांजी और भतीजी दोनों के लिए। लेकिन हमको ये मालूम है कि भाई का बेटा और बेटी है तो वो भतीजा भतीजी हैं। ये सब कुछ मैं लिखवा दूंगा दोस्तों, निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें, मैं आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट हम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी से देखेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आपको किसी भी तरह का यहाँ पर लोड नहीं लेना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ये सब कुछ देख लिया, यहाँ से आप ऊपर चले गए, यहाँ से नीचे। अब दोस्तों आपको यहाँ से इस चीज़ को देखना है। मैं यहाँ पर जब मिटाने की कोशिश करूँगा तो इसको मैं बाद में हटा दूंगा दोस्तों, इन दोनों को मैं हटा दूंगा। अभी मैं रहने देता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से अच्छी तरह से दिख जाए। चलो दोस्तों यहाँ पर है हस्बैंड, आप इस अनमोल रिश्ते को नहीं भूल सकते दोस्तों। चलो यहाँ से ऊपर चले गए, इधर चले गए, यहाँ से ऊपर और नीचे। अब आपका हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, मीन्स आपकी शादी होने वाली है। जो व्यक्ति अकेला होता है तो परिवार छोटा होता है, जब शादी हो जाती है तो एक और परिवार जुड़ जाता है और वो परिवार दोस्तों ससुराल वाली फैमिली होती है। और ससुराल वाली फैमिली को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज फैमिली। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन लॉज फैमिली। दोस्तों जो इन-लॉज फैमिली है, इन-लॉज फैमिली, वो हमारे ससुराल वाली फैमिली है। इसको हम अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारी शादी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर एक अनमोल रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, मीन्स हमारी अब शादी होने वाली है और जैसे ही शादी होगी तो हमारा एक और परिवार जुड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाई है। इस डॉटेड लाइन से हमको ये सीखने को मिलेगा कि जो हमारे माता पिता के समान है वहाँ पे ससुराल में माता पिता के समान कौन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं तो हमारे ससुराल में हमारे भाई बहन के समान क्या होते हैं, और यहाँ पर बेटा और बेटी हैं तो दोस्तों यदि कोई ससुराल है तो वहाँ से बेटा और बेटी के समान कौन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मदर एंड फादर है, मदर एंड फादर के समान ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मदर इन लॉ माता और पिता के समान होते हैं, मदर इन लॉ जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और माता और पिता के समान यहाँ पर फादर इन लॉ भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मदर इन लॉ है
दोस्तों यहाँ पर जो मदर इन लॉ है ये माँ के समान है, और माँ के समान हमारे ससुराल में जो होगी वो हमारी सासू माँ होगी, मीन्स सास होगी। दोस्तों ये माँ के समान है इसलिए ये मदर इन लॉ है, ये पिता के समान है इसलिए फादर इन लॉ है, एंड फादर इन लॉ पिता के समान हमारे ससुर जी होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम माता पिता के समान वहां पर चलेंगे, कुछ भी नहीं। दोस्तों ये लेआउट आप दिमाग में सेट रखो बीच वाला, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे आ जाओ, और जैसे ही आपका इतना सारा फिगर बन जाए तो यहाँ से आगे देखते हुए उधर भी छाप दो। मदर फादर देन मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर है, कौन है दोस्तों? ब्रदर एंड सिस्टर है, तो इसी लेवल में आएगा ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। कितना आसान है दोस्तों हर एक रिश्ते को यहाँ पर एक समान लेवल में देखते हुए यहाँ पर सेट करना, तो यहाँ पर किसी भी तरह का दोस्तों आपको मुश्किल मुझे नहीं लगता कि आएगी। तो ये है सिस्टर इन लॉ। दोस्तों माता पिता के समान हमने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर के समान हमने ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ कहा, तो यहाँ पर है सन एंड डॉटर, तो सन इन लॉ यहाँ पर आएगा एंड एक आएगा डॉटर इन लॉ, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर है, दोस्तों यहाँ पर भाई और बहन है, तो इसी लेवल में हम ब्रदर एंड सिस्टर को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों ब्रदर एंड सिस्टर के समान हमारे ससुराल में ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है, एंड बेटे और बेटी। पहले हम बेटा बेटी का देख लेते हैं। दोस्तों बेटे के समान जो ससुराल से आता है वो हमारा दामाद होता है, तो दोस्तों ये बेटे के समान है। यहाँ पर लिखा है सन। दोस्तों अगर यहाँ पे सन है तो इसका मतलब ये दामाद हो गया। दोस्तों जो सन इन लॉ होता है वो दामाद होता है, जिसको अपन अपनी भाषा में पावना बोलते हैं। दोस्तों जो बेटे से समान होता है, जो बेटे के समान वो दामाद है, पावना है, और बेटे के समान जो पावना है उसको हम यहाँ पर एक और भाषा में लिख सकते हैं, और ये जो होता है वो अपनी बेटी का पति होगा। दोस्तों जो बेटी का पति होता है वो यहाँ पर कौन होता है? दामाद होता है, जिसको अपन सन इन लॉ बोलते हैं। तो बेटी का पति ही होता है जो कि दामाद है। समझ में आ गया दोस्तों? चलो अब आगे है दोस्तों डॉटर इन लॉ। दोस्तों डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। दोस्तों डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, जिसको अपन पुत्र वधू बोलते हैं, और हमारे यहाँ पर राजस्थान में तो उसको बिंदनी भी बोलते हैं। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है दोस्तों बहू, जिसको अपन पुत्र वधू भी बोलते हैं, और अपने यहाँ पर दोस्तों हम उसको बिंदनी भी बोलते हैं। और ये जो बहू होगी दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा है बेटी के समान है। तो दोस्तों एक चीज़ तो हमको ये भी सीखने को मिलती है कि ये जो हम बहू लाते हैं, जो अपने बेटे की पत्नियां हैं, हम उनको दहेज के लिए यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे सर हमको दहेज चाहिए, दहेज। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पर दहेज मांगता है, मैं आपको उनसे बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए। दोस्तों अंग्रेज़ी में अपने बेटे की पत्नी जो है उसको हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब है जो बेटी के समान है, और जो आपकी बेटी के समान है तो आप उनसे दहेज कैसे मांग सकते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। यदि हम चाहें तो उसको रोक भी सकते हैं, और रोकना भी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो बहू होती हैं मीन्स पुत्र वधुआ है, ये जो है बेटी के समान होती हैं दोस्तों। उनके साथ में वैसा ही बिहेवियर आपको करना चाहिए जो दोस्तों अपनी बेटी के साथ में तुम वैसा बिहेवियर चाहते हो, क्योंकि दोस्तों आपकी बेटी खुद भी दोस्तों किसी दूसरे परिवार की बहू होने वाली है या बहू बनी होगी दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों यहाँ पर देखें। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बताना चाहिए कि बहू जो है वो डॉटर इन लॉ होती है, मीन्स दोस्तों बेटी के समान होती हैं। आगे चलते हैं। ये जो बहू है इसको भी हम जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे लिख लेते हैं। ये बहू जो है अपने बेटे की पत्नी होगी दोस्तों। बेटे की जो पत्नी होती है वो हमारी बहू होगी। चलो यहाँ पर ये वाला मामला हमने सेट कर दिया है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और रिश्ता बचा है, वो है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। दोस्तों अब जो भी रिश्ता बच गया भाई के समान सब इसमें लिख दो।
ये ब्रदर के समान है, मीन्स भाई के समान। यहाँ पे पुरुष पुरुष जितने भी बच गए सब लिख लो। और यहाँ पर सिस्टर के समान फीमेल है, इसका मतलब जो भी फीमेल बच गई ससुराल में सब आप लिख लो। कैसे? सबसे पहले ब्रदर इन लो, तो यहाँ पर यदि बहन का ससुराल होगा तो वहाँ पर एक जीजा होगा दोस्तों। वहाँ पर जो है साला भी, अपनी पत्नी का जो भाई है, पत्नी का भाई दोस्तों साला भी, इसको भी हम इंग्लिश में ब्रदर के समान ब्रदर इन लो बोलते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों जेठ की, तो जेठ जो होता है पति का बड़ा भाई होता है। जेठ हमेशा पति का बड़ा भाई, देन ब्रदर इन लो हो गया। और यदि मैं बात करूँ दोस्तों देवर की, तो देवर भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ब्रदर इन लो हो गया। जेठ और देवर एक ही होता है, वो हमेशा पति का भाई होता है। लेकिन पति यदि बड़ा वाला है देन जेठ है, और पति का भाई यदि छोटा है देन वो देवर है। वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों ब्रदर इन लो का मतलब हो गया जीजा है, साला है, हम सबको इनको ब्रदर इन लो बोलते हैं। अब यहाँ पर सिस्टर इन लो है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जीजा है, तो यहाँ पर जीजी तो करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि हमने यहाँ पर जीजी लिखा तो दोस्तों वो तो यहाँ पर फीमेल हो जाएगी। जीजी तो बहन होती हैं, तो बहन हो जाएगी, वो तो हमको सिस्टर इन लो, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आती हैं साली। दोस्तों पत्नी की जो बहन होती हैं, अपनी जो पत्नी होगी उसकी जो सिस्टर्स होगी वो साली में आएगी, इसको हम सिस्टर इन लो बोलते हैं। मतलब यहाँ पर साली हो गया, बहन के समान है दोस्तों। यहाँ पर जेठ का यहाँ पर जेठानी हो जाएगा, देवर का यहाँ पर देवरानी हो जाएगी। और हाँ, देवरानी के बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो पॉइंट यहाँ पर है जीजा का जीजी नहीं करेंगे दोस्तों। जीजा का हम जीजी नहीं करेंगे। हम चाहे तो इसको भाभी बोल सकते हैं, भाभी भाई की पत्नी है। और हम चाहे तो ननंद भी सिस्टर इन लो को बोल सकते हैं, और ननंद जो होती है वो पति की बहन है। साली कौन है दोस्तों? साली कौन है? हमारे पत्नी की बहन। जेठानी और देवरानी कौन? पति के बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नियां। और भाभी कौन है? वो भाई की पत्नी है। और ननंद कौन है दोस्तों? वो हमारे पति की बहन है। ये सब कुछ मैं आपको लिखवा दूंगा दोस्तों, निश्चिंत रहें। अब दोस्तों अभी हम यहाँ पर लेआउट बना लिए। सबसे पहले हमने ये वाला रिश्ता ऊपर और नीचे आए, फिर इसको देखते हुए हम उधर चले गए, और हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम एक और जनरेशन ऊपर जाना चाहते हैं। चलो तो फिर एक और जनरेशन हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जनरेशन हम नीचे भी जाएंगे दोस्तों। जैसे ही हम अपने माता पिता के ऊपर गए, जैसे ही हम यहाँ पर अपने माता पिता के ऊपर गए, मीन्स अपने आप से जहाँ पर हम हैं हमसे 2 लेवल ऊपर चले गए। माता पिता के ऊपर जाते ही हम यहाँ से 2 लेवल ऊपर चले जाएंगे। और माता पिता यहाँ पर जो रिश्ता लेके आते हैं वो होता है दोस्तों ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। दोस्तों माता पिता के ऊपर जो है वो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है। और यहाँ पे बेटा और बेटी के नीचे जो हम आएंगे तो यहाँ पर ग्रैंड सन एंड यहाँ पर जो है ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आएगी दोस्तों। ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं दोस्तों। फैमिली चार्ट अब आपको पता चला होगा कि हमने इतना छोटा क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हमारे इतने सारे हैं कि सबको एक जगह पर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो दोस्तों इसके ऊपर भी जाना चाहूँगा जहाँ पे परदादा परदादी परनाना परनानी आते हैं, लेकिन दोस्तों हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो सवाल जो है आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे चलते हैं। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बारे में बहुत ही शानदार यहाँ पर सवाल आने वाला है, और आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा दोस्तों। वो क्या है दोस्तों? जो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है दोस्तों, जो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है वो हमारे माता पिता के माता पिता है दोस्तों। हमारे माता के माता पिता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो नाना और नानी है। जो हमारे पिता के माता पिता है देन वो हमारे दादा और दादी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। लेकिन जब बात आती है कि भाई ये दोनों ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं? दादा भी बोलते हैं क्या, नाना भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे पिताजी के पिताजी ग्रैंड फादर है तो फिर हमारे माता के पिताजी भी ग्रैंड फादर होंगे। बस फर्क, दोनों में फ़र्क तो है ना।
नाना नानी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा जो है बीच में रिश्ता जो होता है वो माँ से जुड़ा हुआ होता है। और यदि हम यहाँ पर दादा दादी की बात करें तो बीच में पिताजी का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर माता और पिता के रिश्ते को थोड़ा सा हम अलग ढंग से देखने वाले हैं। और दोस्तों जब हम थोड़ा सा अलग ढंग से देखने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है, उसका अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लिखा है, दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिखा है, एक मैंने लिखा है मैटरनल दोस्तों, एक मैंने लिखा है दोस्तों मैटरनल, और एक मैंने लिखा है पैटर्नल दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट होना चाहिए। एक रिश्ता है मैटरनल का और एक रिश्ता है पैटर्नल का। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। मैटरनल और पैटर्नल के हिसाब से जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एम है और यहाँ पर पी है। एम का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। दोस्तों जो रिश्ता हमारी माँ से जुड़ेगा, माता से, देन वो मैटरनल होगा। और जो रिश्ता हमारे पैटर्नल, पी मीन्स पिता से रिलेटेड होगा तो पैटर्नल होगा। जो रिश्ता हमारी माँ से होते हुए जुड़ेगा देन वो मैटरनल है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर अंकल का मतलब मामा बताया था, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद में यहाँ पर मामा को हटा दिया। दोस्तों हमने थोड़ी देर बाद में यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर मामा को हटा दिया। दोस्तों क्यों हटाया? क्योंकि मामा हो चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, ये सब जो है हमारे यहाँ पर परिवार में मैटरनल और पैटर्नल है। दोस्तों चाचा जो ताऊ है, चाचा ताऊ है, वो हमारे दोस्तों पिताजी के भाई और यहाँ पर है, और पिताजी के भाई हैं तो वो पैटर्नल अंकल है, और हमारे माता के भाई हैं तो मैटरनल अंकल हैं। अंकल तो है ही हैं, अंकल तो है ही हैं दोस्तों, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक माता के साथ में है, माता से जुड़ा हुआ है, माता का भाई है, देन माता से रिलेटेड देन मैटरनल अंकल है, और एक पिता का भाई है चाचा ताऊ, देन पैटर्नल अंकल हैं। आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो है ग्रैंड फादर की बात करें, ग्रैंड मदर की बात करें, हमको मालूम है कि जो रिश्ता हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, हमको मालूम है दोस्तों कि जो रिश्ता हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर माता और पिता से हैं। तो ग्रैंड मदर को भी हम दो तरीके से यहाँ पर बांट लेंगे दोस्तों। एक तो हमारी जो है माता के समान, माता के हिसाब से देन वो नानी है, और पिता के हिसाब से दादी है। ग्रैंड फादर दोस्तों माता के हिसाब से, ग्रैंड फादर माता के हिसाब से दोस्तों नाना है, और पिता के हिसाब से दादा है। उसी प्रकार से हम ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को भी यहाँ पर अलग अलग कर देंगे दोस्तों। और हमको मालूम है कि ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर जो है ये दोस्तों हमारे हमारे पोता पोती हैं, लेकिन दोहिता दोहिती भी हमको यही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं भाइयों। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रैंड फादर है, दोस्तों यहाँ पर जो ग्रैंड फादर है, यदि हम यहाँ पर बात करें पिता के हिसाब से तो अलग होगा पैटर्नल ग्रैंड मदर, एंड यहाँ पर है मैटरनल ग्रैंड मदर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, अगर मैं ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी की बात करूँ तो माँ के हिसाब से वो अलग हैं और पिता के हिसाब से अलग हैं। ग्रैंड फादर मतलब दादा और नाना, तो माँ के हिसाब से नाना है, पिता के हिसाब से दादा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों। ऐसे तो ग्रैंड मदर दादी भी होती है, नानी भी होती हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ एम मीन्स मैटरनल, पी मीन्स पैटर्नल। यदि मैं बात करूं मैटरनल ग्रैंड मदर, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब माँ के हिसाब से ग्रैंड मदर कौन, दादी या नानी, माँ के हिसाब से वो नानी है। अब मैं बोलूं कि दोस्तों पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब होता है पिता के हिसाब से दादी या नानी, तो हमको मालूम है दोस्तों यहाँ पर दादी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आता है ग्रैंड फादर तो वो दादा भी हो सकता है और नाना भी, लेकिन यदि वहाँ पे लिखा आ जाए मैटरनल ग्रैंड फादर, दोस्तों मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब होता है माँ के हिसाब से दादा या नाना, तो हमारा आंसर होगा नाना। और यहाँ पर है पैटर्नल ग्रैंड फादर पिता के हिसाब से, देन यहाँ पर आंसर है दादा। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर भी बात करेंगे। दोस्तों जो ग्रैंड सन है, मेरे को कोई व्यक्ति, मेरे को अपने परिवार में कोई पोता बोलता है, और जैसे ही मैं माँ के घर पे जाता हूँ तो वहाँ पर दोस्तों मुझे क्या बोलते हैं, दोहिता बोलते हैं। तो ग्रैंड सन पोता भी होता है, दोहिता भी होता है। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों माँ के हिसाब से अलग हो जाएगा, पिता के हिसाब से अलग। यहाँ पर ग्रैंड डॉटर माँ के हिसाब से अलग हो जाएगी और पिता के हिसाब से अलग। और पिता के हिसाब से तो हम अच्छी तरह से जानते भी हैं दोस्तों, पिता के हिसाब से तो ग्रैंड सन पोता होता है,
और पिता के हिसाब से ग्रैंड डॉटर पोती होती हैं, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और पोता पोती बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे परिवार में दोस्तों दादा और दादी हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैटरनल है, देन मैटरनल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर दोहिता, ग्रैंडसन है माँ के हिसाब से, देन उसको दोहिता बोलते हैं। दोस्तों दोहिता को हम कभी कभी यहाँ पर नाती भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो नवासा भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों, सही ढंग से बताओ ना, तो अपने जो बेटे की संतानें होगी ना, अपने बेटे की संतानें होगी तो वो हमारे पोता और पोती होंगे, और अपनी बेटी की संतानें होगी ना वो हमारे दोहिता और दोहिती होंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ये मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। कभी मेरी सिस्टर को कोई यहाँ पर पोती बोलती हैं, कोई हमको उसको दोहिती बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पोती है पिता के घर पे, माँ के घर पे वो दोहिती हो जाती है। तो दोस्तों अपनी बेटी की जो बेटी होगी, अपनी बेटी की जो बेटी होगी वो दोहिती होगी। आप दोहिती को दोस्तों आप नाती न भी बोल सकते हैं, नाती न। आप चाहें तो इसको नतनी भी बोल सकते हैं, नतनी। और आप चाहें तो दोस्तों इसको नवासी भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आप जैसा लिखना चाहो लिख लो। दोहिती हैं, कभी कभी सवाल में आ सकता है, दोहिती हैं, नतनी है, नातिन है, नवासी हैं। तो ये सब जो है अपनी बेटी की बेटी होती हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जितना भी रिश्ता हमने देखा है उन सबको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है मैटरनल अंकल मीन्स मामा होता है। दोस्तों ध्यान रखें, मैटरनल अंकल ये हिंदी में लिखा आएगा दोस्तों मैटरनल ऐसे, और ये है दोस्तों पैटर्नल, तो ये ऐसे लिखा आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो ये हमने दोस्तों फैमिली चार्ट बना दिया है। अब दोस्तों जब हम फोटोग्राफी के सवाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए माता की माता कौन। ये तो जितने भी उलझे हुए रिश्ते थे सब एक जगह पर सेट किए हैं। अब आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि मैं सब शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी सबको मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ दोस्तों। आप जल्दी से दोस्तों इसको नोट कीजिएगा। टोटल 30 यहाँ पर 30 या 35 रिश्ते हैं, इसको आपको नोट करना होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो रिश्ता है, हम पिता से रिलेटेड सब कुछ लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे सवाल आपका फोटोग्राफी में काम आएगा। पिता का पिता क्या होता है दोस्तों? पिता का पिता जो है कौन होता है दोस्तों? पिता की माता कौन होती है दोस्तों? माता का पिता कौन होता है दोस्तों? माता की माता कौन होती है? चलो उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पिता का। यहाँ पर जैसे ही बात हो जाएगी माता पिता की तो हम बात करेंगे पिता का बड़ा भाई कौन होता है, क्योंकि वहां पे सवाल आएगा ये जो लड़का है मेरे पिता के भाई के पत्नी की पिताजी के संतान है, इसका मतलब अपने दादा का संतान मीन्स या तो वो पिता या चाचा या ताऊ ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए माता की माता कौन, माता के पिता कौन, पिता का बड़ा भाई क्या है, पिता का छोटा भाई कौन है, पिता का छोटा भाई। दोस्तों ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। यहाँ पर है दोस्तों पिता का भाई, कभी कभी पिता का बड़ा भाई नहीं, पिता का छोटा भाई नहीं, पिता का भाई भी लिखा हुआ आ सकता है, तो फिर आपका उसका क्या मतलब होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पिता के भाई के बाद में यहाँ पर आता है पिता की बहन। उसके बाद में आगे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माता का भाई आएगा, छोटा या बड़ा दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर दोस्तों माता की बहन आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो पिता का पिता होता है, दोस्तों यहाँ पर जो पिता का पिता होता है वो हमको मालूम है कि यहाँ पर दादा होता है। पिता की जो माता होगी वो हमको मालूम है कि यहाँ पर दादी होगी, जिसको हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। ये माता का पिता यदि है माता का पिता, देन वो हमेशा नाना होगा, मैटर्नल ग्रैंड फादर।
माता की माता यदि यहाँ पर है तो नानी होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर। हाँ, पिता का बड़ा भाई है तो दोस्तों वो ताऊ जी होंगे। पिता का बड़ा भाई है देन वो ताऊ होगा, पिता का छोटा भाई है देन वो चाचा होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा या छोटे की बात नहीं करें, पिता का भाई है तो दोस्तों ये चाचा भी हो सकता है और ये ताऊ भी हो सकता है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दोस्तों जो पिता की बहन है, पिता की बहन दोस्तों हम इसको फूफी भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों इसको बुआ भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किताबों में दोस्तों हो सकता है कि आपको बुआ लिखा हुआ मिले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। पिता की बहन बुआ होती है, माता की बहन मौसी होती है, पिता का भाई चाचा या ताऊ है, माता का भाई यहाँ पर कंफर्म है कि मामा है। और रमेश जो है मेरी माता के भाई का इकलौता बेटा है। रमेश मेरी माता के भाई का इकलौता बेटा मीन्स मेरे मामा का बेटा है, मीन्स वो मेरा ममेरा भाई है और मैं उसका बुएरा भाई हुआ। कोई यदि हमारा ममेरा है तो हम उसके हमेशा बुएरा होता है। कहने का मतलब कोई हमारा मामा का संतान है तो हम उसके बुआ की संतान होती हैं। और माता की बहन है तो हम इसको दोस्तों मौसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? मौसी बोलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से हमने सेट कर दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं जल्दी से, स्पीड से। 10 हो चुके हैं, ये 11, 12, तो आप सभी नोट करें, ये सब आपके काम आएंगे दोस्तों। 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों अब हम यहाँ पर भाई और बहन से रिलेटेड होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भाई का बेटा होगा, हमने माता पिता से देख लिया, अब यहाँ पर भाई का बेटा जो होगा तो वो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर यदि भाई की बेटी है तो वो क्या होगा? ये सब आप दिमाग में आपको मालूम है, सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन लिखवाने की बात आ रही है इसलिए लिखवा रहे हैं। बहन का बेटा क्या होगा? बहन की बेटी क्या होगी? भाई की पत्नी क्या होगी? भाई की पत्नी क्या होगी? बहन का पति कौन होगा? दोस्तों ये सब आप ध्यान रखें। यहां पर अब उसके बाद में आता है दोस्तों बेटे का बेटा कौन होगा। उसके बाद में आएगा दोस्तों बेटे की बेटी कौन होती है। उसके बाद में आएगा दोस्तों बेटी की बेटी कौन होती है, या बेटी का पहले बेटा लिख लो, और उसके बाद में आता है दोस्तों बेटी की बेटी। दोस्तों यहां पर जो हमारा पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों भाई का जो बेटा है, भाई का बेटा है वो हमेशा भतीजा है, जिसको अपन नेफ्यू बोला। भाई की जो बेटी है वो हमारी भतीजी है। बहन का बेटा है दोस्तों तो वो भांजा है। बहन की बेटी है तो दोस्तों वो भांजी है, यहाँ पर भांजी है। भाई की जो पत्नी होती है वो हमेशा भाभी होती हैं, सिस्टर के समान, सिस्टर इन लॉ। भाई की पत्नी जो है वो भाभी है, सिस्टर के समान, सिस्टर इन लॉ। बहन का जो पति है दोस्तों वो जीजा होता है, बहन का पति जीजा, देन वो ब्रदर इन लॉ। बेटे का बेटा होगा, बेटे का बेटा तो वो दोस्तों पोता होगा, और अगर यहाँ पर बेटे की बेटी होगी देन वो दोस्तों पोती होगी, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बेटे का बेटा वो हमारा पोता, हमारे बेटे की बेटी देन वो हमारी पोती। यहाँ पर बेटी का बेटा है दोस्तों, बेटी का बेटा जो है, हमारी जो बेटी होगी उसका बेटा वो हमारा यहाँ पर दोहिता होगा। दोस्तों इस दोहिता को ही हम यहाँ पर नाती बोलते हैं, इस दोहिता को ही हम यहाँ पर नवासा बोलते हैं। आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कीजिएगा। बेटी की यदि बेटी है तो दोस्तों यहाँ पर हम उसको दोहिती बोलेंगे। आप चाहें तो इसको नाती न भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको नतनी भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों इसको नवासी भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप चाहो। तो दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये वाले कुछ रिश्ते मैंने यहाँ पर बताए हैं, अब आपको अच्छी तरह से ये दिमाग में सेट हो चुके हैं।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 20 यहाँ पर पॉइंट हो चुके हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो कुछ और रिश्ते हैं जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आ जाए पति की बहन कौन है, ननंद है, तो वो सब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे 20 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब हम आगे के और पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।